कैसी हो लारेब? तुमने आने में इतनी देर कर दी। यार वो गाड़ी नहीं मिल रही थी, अब मुश्किल से गाड़ी मिली है तो आया हूँ। चाचा अंदर है? हाँ अंदर है। तुमसे बाद में मिलता हूँ, पहले चाचा से मिल लूँ मैं। ठीक है जल्दी आओ। ठीक है। ठीक है। किसी ने ना देखा है, किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना, जवां। आ गया तू गांव से? आ गया चाचा, सुबह से निकला, आप पहुंचा। बरसात शुरू हो गई है ना, तो हर तरफ पानी ही पानी है। तो कुछ खाने को ही ले आता साथ, खाली हाथ आ गया। अब क्या मैं तेरी खातिर मदारत करूंगा? आप कहाँ चाचा, आप तो सेठ आदमी हो। वो भेजो ना अपने उस किराएदार कम मुलाजिम को, कुछ ले आए मेरे लिए। खांस रहा होगा कमबख्त किसी कोने में दबक के। दमे का मर्ज निकला है रिपोर्ट में। मैं भी कहूँ, सारा दिन खांसता क्यों है बेचारा? कमबख्त मरता भी नहीं, इसकी बच्ची आजादी हो जाती। अब्बा काफी उदास थे आपसे, और अम्मा ने भी दुआएं भेजी हैं। यानी सिर्फ दुआएं हैं? सिर्फ दुआएं? मुफ्त मुफ्त खोरे साले। ये नहीं कि भाई के लिए को बेटे के हाथ कोई चीज ही भेज दें, खाली दुआएं भेज दी। कमबख्त। देख देख चाचा, अपने बड़े भाई को गाली मत दे। अगर अल्लाह ने तुझे हमसे कुछ ज्यादा दे दिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू हमें गालियां देता रहे। ओए आराम से, आराम से। जानता हूं नया नया जवान हुआ है, पर शफी भी तेरा चाचा है। चाचा एहसान माना कर, तुझे पढ़ने के लिए, यहां रहने के लिए, नौकरी करने के लिए ठिकाना दिया हुआ है। जा मेरी नजरों के सामने से, दफा जा। शक्ल दूर कर, एहसान फरामोश। क्या गंदी औलादे, अरे मूड ही खराब कर दिया। मौज क्या था वो? हाँ, जमा है मोहब्बत। आयो बात। क्या हुआ, डर गई? तुम भी तो अचानक चले आए तो मैं समझी। क्या समझी? कोई शेर आ गया, कोई जिन आ गया, कोई भूत आ गया? नहीं, अब इतनी भी डरपोक नहीं हूं मैं। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, मुझे मिस किया? जाहिर है, घर में वाहिद रौनक तुम ही तो हो, याद तो आओगे ना। यार मेरे 10 दिन भी बहुत मुश्किल से गुजरे। गांव में था तो दिल कहता था कि बारिश खत्म हो, रास्ते साफ हो और मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊं। क्यों? मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा। ओहो, शफी साहब ने तो मुझे चाय बनाने को कहा था। मैं भी निरी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ, मैं आई। अच्छा बात सुन, उस खसीस आदमी को हमारे बारे में कुछ मत बताना। अल्लाह माफी, मैं बिन मौत मरना नहीं चाहती। अच्छा बाबा से मिलना था, वहीं आ जाना। और जोर से अब्बू, ऊपर की तरफ सांस लें। ठीक है, काफी है। सोचता हूँ कि अगर तुम्हारा सहारा ना होता तो मैं तो मर जाता। अल्लाह ना करे अबू, मरे आपके दुश्मन। मरने को भी तो दिल नहीं चाहता। सोचता हूँ अगर मैं मर गया तो तू बेआसरा हो जाएगी। ऐसी जली कटी बातें भी तो मेरा दिल दुखाती हैं अबू। आइए आइए शफी साहब, आइए बैठिए। अच्छा जी,
गाड़ी मैंने दी हुई है ठीक कराने के लिए, वर्कशॉप तो ले आओगे? इनकी तबीयत तो पहले से ही ख़राब है, बेचारे कल से बिस्तर से उठ नहीं पाए। आप अपने भतीजे को भेज देना। अच्छा, जैसा कहती हो वैसा कर लेते हैं। हाँ, वो किराए का कुछ किया कि नहीं? जानता हूँ, 1 साल 3 महीने का किराया मेरे सर पे। आप तो जानते हैं कि मेरे रंग रोगन की दुकान है और फिर ऊपर से ये दमा का मसला। पेट का डिब्बा खुलते ही जान निकल जाती है, खांस खांस कर। तो ये मैं जिम्मेदार हूं इन सब के लिए। मतलब सारे ये मुफ्तखोर साले मेरे ही भी हिस्से में आ गए। शफी साहब, मेरी बेटी है यहाँ, जैसे ही बन पाया मैं आपका हिसाब चुका दूंगा। हाँ, बेटी तो मौजूद है। बेटी तो खैर है तुम्हारी, मगर जितनी जल्दी हो सके किराए का बंदोबस्त कर लेना, वरना तुम और तुम्हारी बेटी सामान उठा के यहाँ से निकल जाओ और मुझे फिर नजर ना हो यहाँ पे, क्योंकि बेटी है ना तुम्हारी, बेटी तो है, हैं? किराया बेटी। तेनु वास्ताई रब दे नादा यार, लंग आजा पतन चना दा, हो लंग आजा पतन चना दा यार, लंग आ भी जा फवाद, और ले आ टोस्ट, मर इधर बैठ लिया जल्दी। एक तो हमारी किस्मत में बासी डबल रोटी और फीके अंडे ही रह गए। हाँ, तेरी चाची साजदा कभी कभार देसी घ्यो के वो परोंठे बनाया करती थी। हाँ, तो ना मारते ना चाची को, आज भी मजे से पराठे खा रहे होते। ओए बदजात, कभी अपने चाचा की हिमायत में बात ना करना। और मैंने कब मारा उस चुड़ैल को? बात बात पर धुलाई करते थे तुम उसकी, वो फिर भी हाजिर जनाब थी। बेटा, तुमसे तो बेहतर था मैं कुछ संपोलिया पाल लेता। ओ एक आंख नहीं भाती थी मुझे वो डैन, सब ने रल के मेरा उसके साथ निकाह कर दिया। वो 12 साल, पूरे 12 साल मुझसे बड़ी थी। निकाह वाली रात मैंने जब घूंघट उठा के देखा, मैं कहा मर गया, मैं मर गया। और इन सब ने सिर्फ कंगलों ने उसकी जायदाद देखी थी बस। ओ शुक्र किया करो ऊपर वाले का चाचा, सब कुछ तुम्हारे नाम करके हम जैसों के सर पे मालिक बना गया तुम्हें। चल चल उठ उठ, चल तू भी उसके पीछे पीछे जा और फिर दोबारा इस घर में ना आना। बड़ा आया अपनी चाची का सक्का। चल भाई। हाँ हाँ, क्या था वो? वो लंगवा आया, अभी कहीं से आ ही जाए ऊपर से। और मैं यही गा रहा हूँ कि वो लंग आजा पतन चना दा यार, लंग आजा पतन चना दा। तो तुम आप शरीफ लड़कियां शोर नहीं मचाती। मैं तो बस बर्तन रखने आई थी। क्यों इतनी तुम उदास उदास बिखरी बिखरी फिरती हो?
मेरे पास आ जाया करो ना। शफी साहब मेरा हाथ छोड़ दें खुदा के वास्ते। ना, तुम्हारा हाथ छोड़ दूं ताकि तुम रोज की तरह फिर भाग जाओ। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा शफी साहब? ऐसी की तैसी किसी के बाप की मुझे कोई कुछ कहेगा? अच्छा देखो, तुम डरो नहीं मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या लेकर दूं जो तुम्हें बहुत पसंद हो। कुछ भी नहीं शफी साहब, आप बस मेरा हाथ छोड़ दें। तुम्हारी यही मासूम अदाएं तो मुझे अच्छी लगती हैं। लो, छोड़ दिया। अब किसी को तुमने बताना नहीं है। तुम काफी सियानी लड़की हो, और अगर तुमने किसी को बताया तुम बहुत बुरा सलूक करूंगा, बहुत बुरा सलूक करूंगा। अच्छा यार को हमने जा बजा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा। या अल्लाह, कुछ लोगों को कितना कमज़ोर, कितना बेबस कर रखा है तो। शायद ये तेरी मसलहत है, मगर फिर भी तुझसे दुआ है कि मुझे शफी जैसे घटिया गुंडे और बेगैरत आदमी से बचा ले। मेरे वालिद को शिफा बख्श दे ताकि वो मेरी हिफाजत और कफालत अपने जोरे बाजू पर कर सके। यार तुम हमेशा मुझे देख के यूं ही डर जाती हो, भीगी बिल्ली जैसी शक्ल बन जाती है तुम्हारी। तुम भी तो अचानक टपक पड़ते हो। क्या बना रही हो? बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। शफी साहब ने कोरमा चढ़ाने को बोला था, वो ही। तुम जाओ, कहीं वो ऊपर से आ गए तो खामखा खफा होंगे। यार अभी अभी उन्हें उनके प्रॉपर्टी डीलिंग वाले चोर नुमा दोस्त की तरफ छोड़ के आ रहा हूँ। 2 घंटे तक तो आने वाले नहीं है। तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ यार। फवाद, क्या? एक बात पूछूं तुमसे? सिर्फ एक बात। मेरा दिल तो करता है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ पूछती रहो, सुनाती रहो और मैं यूं ही सुनता रहूं। सुनो ना। बोलो ना। मैं संजीदा हूँ। आखिर कब तुम गांव जाकर अपने वालिदैन से मेरी बात करोगे? आज तो बहुत मूड में लग रही हो, कर लूंगा बात भी यार। ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी जुमा 8 दिन हुए मेरी नौकरी लगे हुए, एकदम से शादी करके बैठ जाऊं। तुम्हें कोई जल्दी है? नहीं तो भला मुझे कैसी जल्दी? मैं तो बस रूटीन से बोर होती जा रही हूँ। अब्बू की तीमारदारी और शफी साहब की डांट, 2 ही तो काम है मेरे। ठीक है, मैं बात करूंगा अम्मा अब्बा से, लेकिन उनसे पहले चचा से बात करनी होगी। ये घर तो उन्हीं का है ना, देखो क्या फरमान जारी करते हैं। तुम जाओ। तुम्हारी माँ साजिदा अपा की पसंदीदा मेड थी। अल्लाह बख्शे बेहद सुलझी हुई, नफीस और शाइस्ता खातून थी। मैं नहीं जानता कि उनके वालिदैन ने एक भूतनुमा शख्स से अपने हजारों खूबियों वाली बेटी का रिश्ता कैसे कर दिया। शायद उन्हें कैंसर के मर्ज का इल्म था। ढेरों पैसे देकर एक कम उम्र वाले, कम इल्म वाले लड़के से अपनी बेटी को ब्याह दिया। अब्बू, इस जगह पे वही लाइन थी ना हमें? जब वो जिंदा थी तो कितना ख्याल रखा करती थी हमारा। हाँ, मगर अब तो वो भी नहीं रही।
और ना ही मेरे पास कोई नौकरी है। जितने पैसे थे, जो भी जमा पूंजी थी, इलाज और खाने पीने पर खर्च हो गए। तुम्हारा फर्ज भी एक कर्ज की तरह खरोंचता रहता है मेरे असाब को। क्या करूं और क्या ना करूं, मर ही जाऊं तो अच्छा है। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। आप हमेशा ऐसी बातें किया करते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास भी आके बैठा करो। अरे आज तो तुम खुद ही मेरे पास चली आई। मैं तुम्हें ही देख रहा था। शफी साहब छोड़े मेरा हाथ। अब्बू देख लेंगे शफी साहब। अब तुम्हारे बगैर दिल भी तो नहीं लगता ना। देखो, तुम खुद ही मेरे पास चली आया करो, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले खुद आ जाया करो। मैं अब्बू को बुला लूंगी। शफी साहब छोड़े मेरा हाथ। ना, ये गजब ना करना, वरना मैं तुम दोनों बाप बेटी का वो हश्र करूंगा कि याद करोगे। मैं तुम दोनों बाप बेटी को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दूंगा। अच्छा है? चाचा, पौधे काफी बड़े हो गए हैं, किसी दिन घर जल्दी आके इनको काटना दूं। चाचा, कभी कभी मजेदार खाने खाने को दिल नहीं करता आपका? निहारी, पाए, बिरयानी, आलू के पराठे। हाँ तो खा ले जाकर होटल से, ये कौन सी मुश्किल बात। नहीं चाचा, बाहर के खाने में घर का मजा कहाँ है। चाचा, जब से साजदा चाची फोत हुई हैं, इस घर में आपको किसी औरत की कमी महसूस नहीं होती? अरे वाह यार, आज तो तुमने मेरे दिल की बात की है। आज लगा है कि तू मेरा भतीजा है, तुझे इस घर का ख्याल है। आए यार, औरत के बगैर तो घर बिल्कुल सराय लगता है, जहां बंदा सिर्फ टाइम पास करने ही आता है। धीरे धीरे चाचा को राम कर ही लूंगा। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम है जी, बस जी रहा हूँ। जीना ही है तो शान से जियो। ये क्या चूहों की तरह जी रहे हो, बिल में घुस के दबक के बैठे हो? बीमारी हिलने नहीं देती, क्या करूँ? हाय हाय, देखो तुम्हारी हालत देख के तो मुझे लगता है कि मेरा कर्जा और मकान का किराया तो अब मुझे नहीं मिलेगा। मैं जरूर आपको दे दूंगा,
सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो कहते हैं कि लग के दुआ खाओ, ठीक हो जाओगे। जो ही मैं सेहतयाब हुआ तो आपके हाँ, तो तुम मेरा कर्जा चुका दोगे, है ना? कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर खुदा न खास्ता जिंदगी और मौत तो साथ लगी हुई है ना, तो अगर तुम तो मैं अपना कर्जा किससे लूँगा? तुम्हारी बेटी से, हैं? और जवाब दो मुझे, आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पे अल्लाह वास्ते तो नहीं ना रखा हुआ अपने मकान में? मैं बहुत बेबस हूँ, बहुत बेबस। तुम्हारी बेबसी का इलाज तो मैंने ढूंढ रखा है। हाँ, बल्कि मैंने ये भी सोचा है कि मैं तुम्हारा कर्जा भी माफ़ कर दूं, बल्कि ये जो मकान का पोर्शन है ये भी तुम्हारे नाम कर दूं। मजाक कर रहे हैं आप, तमस्खुर उड़ा रहे हैं मेरा। नहीं नहीं, अब मैं इतना हैवान भी नहीं हूँ। आखिर मेरे सीने में भी दिल है, तो इस तरह से तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे सूद समेत। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं, वो तुम्हारी बेटी नहीं है लारैब, बस मैं उसका रिश्ता मांगने आया हूँ अपने कर्ज के बदले में। अच्छा, अपने भतीजे के लिए रिश्ता मांगने आए हैं? भतीजे के साथ मेरा क्या काम है, वो जाने और उसके माँ बाप जाने। मैं तो अपने लिए रिश्ता मांग रहा हूँ, मैं अपने, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ। जवां है मोहब्बत हंसी। एक मिनट, ये पानी पिए, पानी पानी। बस बस शफी साहब, रहने दें, मुझे मरने दें। मैं जी कर क्या करूँगा? इसमें ठीक है, ये बात आपको दुनिया का 8वां अजूबा लगी होगी, लेकिन सोचो ज़रा, अगर ठंडे दिल से गौर करो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है ना? देखो, एक तरफ तो मेरे कर्जे का तौक तुम्हारे गले से उतर जाएगा, जिसकी फिक्र तुम्हें सेहतयाब नहीं होने दे रही, और दूसरी तरफ तुम इस घर के इस पोर्शन के मालिक बन जाओगे, बल्कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी पूरे घर की मालकिन बन जाएगी और राज करती फिरेगी, है? मैं मानता हूं कि हाय, छोटी उम्र की लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो शायद इसलिए कि मेरे घर वालों ने ना एक बड़ी उम्र की बीमार औरत के पल्ले मुझे बांध दिया था, और वैसे भी उसके बाद ये घर सूना सूना लगता है। देखो, जो फैसला करना है जल्दी करो, और मुझे से बस चुपके से बता देना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस फैसले के उस पार तुम हो, तुम्हारी जवान बेटी है, कमज़ोर, तन्हा, बेबस तुम लोग खड़े हो, और इस फैसले की दूसरी तरफ मैं खड़ा हूँ। बेहतर मुस्तकबिल। जवां है मोहब्बत हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने। हेलो, हाँ लारे, हेलो हेलो फवाद। आवाज नहीं आ रही। लारे, आवाज नहीं आ रही। क्या? फवाद, तुम्हारी आवाज कट तुम्हारी आवाज कट रही है। फवाद, मेरी शादी। शादी? किसकी शादी? फोन कट।
Hello? खुदा करे तुम खैरियत से रे। फवाद, जल्दी आ जाओ। ये लो, घर का पोर्शन मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। अब जितनी तुम्हारी 2-4 दिन की जिंदगी है ना, अब मौज लो, बगैर किराए के तुम यहाँ रहो। सुबह मैं ये मकान भी तुम्हारी बेटी के नाम कर। आप मसीहा बनकर आए हैं, शायद इस करीबुल मर्ग के लिए। अब मैं सुकून से मर सकूंगा। मेरी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ भी है और उसके सर पे छत भी है। लेकिन बस जरा एक ना, अब उसकी कम उम्री का रोना मत रोना। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा दिल मुतमईन है। अच्छा, ये हार मैं लेके आया हूँ, बिस्मिल्लाह करके आप ही मुझे पहना दें। अब आपकी शफकत भी तो हमारे साथ रहेगी ना। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया अब्बा जी। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। अच्छा, अब उठो, वो काजी और मेरे दोस्त आने वाले हैं। फवाद के आने से पहले पहले ये निकाह हो जाना चाहिए, वरना वो खामखा में मेख निकालेगा। उठो। जैसे आपकी मर्जी। अखियां मिला के जिया बरमा के चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना, अखियां मिला के हो।
मुझे लारेब का फोन आया था। आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, लेकिन वो कुछ शादी का कह रही थी। क्या शादी? क्या हुआ? नसीब का लिखा पूरा हो गया। एक मजबूर और लाचार बाप पर कुर्बान हो गई मेरी बच्ची। मैंने उसकी शादी शफी के साथ कर दी। क्या क्या शादी कर दी आपने उसकी? हाँ बेटा। मत कहे मुझे बेटा, मुझे आप जैसे लालची और मतलबी इंसान के साथ कोई रिश्ता सवार नहीं करना। तुम्हें हक है कि तुम जो भी कहो, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम मेरी जगह पर आकर देखो कि एक मजबूर और लाचार इंसान अपनी मासूम बेटी को तहफ्फुज़ कैसे दे सकता था। मक्तल में भेजकर जान बच जाने की दुआएं करने वाले बेवकूफ होते हैं। जान ना भी बचे मगर इज्जत तो महफूज हो गई ना। वो लुटेरा लूटना चाहता था, मैंने खुदा की मर्जी से उसके निकाह में दे दी अपनी लारैब को। अपनी लारैब को मैंने उसके निकाह में निकाह में। लारेब! 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 तुम फवाद, तुम आ गए? ये क्या हो गया लारेब? क्या हो गया? मैं तुमसे पूछती हूँ फवाद, ये क्या है? क्या हो गया हमारे साथ फवाद? तुम कहाँ थे? तुम आए क्यों नहीं? चाचा बहुत बड़ा जवारी निकला। मुझे किसी काम से गांव भेज के बाजी जीत ली उसने, और मैं अकेला खड़ा हूँ, बिल्कुल तन्हा। चलो फवाद, हम कहीं भाग जाते। खुदा के वास्ते मुझे शफी के हवाले मत कर। मैं शफी के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब ये मुमकिन नहीं। अब जो हो गया खुदा की मर्जी जान के उसको मानना पड़ेगा। नहीं फवाद, खुदा के वास्ते मुझे शफी के हवाले मत करो। मैं उस घटिया इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जवां है मोहब्बत, गैरत, बेहया, शौहर का इंतजार करने की बजाय अपने यार से मिलने बाहर चली आई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जा, ये तेरी चाची है, तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। गाय, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चली इश्क ने पल में बदल दी मेरी सारी दुनिया। मैंने देखा कि मेरी जात न थी पहले से,